भाई सुबह सुबह हो गई है एक प्रॉब्लम, ये देख। Which one? Christmas building, Christmas building like समझ के भाई चाय मूकी दी थी हाँ, ये मत कल हमारे एक सब्सक्राइबर की कमेंट आई थी कल के ब्लॉग के ऊपर कि आप वॉरबर्टन्स का जो ब्रेड होता है वो मत खाइए। तो आई थिंक आपने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब तक हम लोग नॉनवेज ब्रेड खा रहे थे। कल क्या है ना कि भाई स्क्रीन टाइम का जरा अभाव हो गया है हमें, कि सुनो सबकी लेकिन करो हमेशा अपनी। मतलब आप I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? हो आप सब ठीक है? भाई सुबह सुबह हो गई है एक प्रॉब्लम, ये देखिए। मैं गई थी वॉशरूम चाय रख के और सारी चाय आ गई है गैस पे। अब तपेली में कुछ चाय बची नहीं है लगता है मेरे लिए अभी वापस चाय रखनी पड़ेगी। मैं प्रियांक को नाश्ता दे देती हूँ। और यस, तो वॉशरूम सच में महंगा पड़ गया मुझे। एनीवेज, चलिए फटाफट वापस चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, फाइनली सुबह चाय वाला चैप्टर हुआ ख़त्म मतलब भाई सुबह सुबह एक तो आपको फटाफट चाय चाहिए, उसमें भी अगर चाय गिर गई और वो टाइम पे ना मिली, ऐसा फील हो रहा था सुबह सुबह कि ये क्या हो गया, वो गॉड कब चाय मिलेंगे। बट एनीवेज, वो टाइम पे पेशेंस रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर मूड ऑफ करके कोई पॉइंट नहीं है। तो बस हो गया ख़त्म, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया। और यहाँ पे देखिए, हम नाश्ता करने के बाद करते हैं सुकरे ज नायरा। हाँ नायरा, नायरा कर रही है ब्रशिंग। नायरा इज ब्रशिंग हर टीथ, है ना नायरा? वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। सो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि यस, ये एक और हैबिट है जो फॉर्म हो गई उसमें। यस, स्लो एंड स्टेली, धीरे धीरे हम करते जाएंगे। जो जो इम्प्रूवमेंट करने हैं हम हमारा बेस्ट देते जाएंगे भाई। बाकी तो फिर उसके ऊपर है कि वो कितना अडेप्ट करती है। पर हमें एज ए पेरेंट कभी हमारी वो छोड़नी नहीं चाहिए कोशिश। बस यही कहना चाहती हूँ। सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो गया ना। एनीवेज, चलिए मैडम को क्लीन करते हैं। फिर सुनायरा मैडम हमारी सो गई है, उसका नींद कंप्लीट हो जाएगा। हम अभी तक तो टाइम पे चल रहे। सोचा मैं आज बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी, तो आपको 2-3 यूज़फुल टिप्स देती हूँ और एक अलग रेसिपी भी देती हूँ। जैसे अगर हमको टिंडे, जब भी हम, आप लोगों को पता होगा कि उसको जब भी काटते हैं तो आपके हाथों में कुछ ऐसे स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस आ जाता है जो इतना इरिटेट करता है, निकलता भी नहीं है। तो उसका ये एक सॉल्यूशन है कि आप टिंडे को ना पहले से ही पानी में भिगो दो, और जब भी आप काट रहे हो उसको भी काटने के बाद भी वापस पानी में डालो। तो ये देखिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने ऐसे ही अभी टिंडे कट किए हैं, तो आपके हाथ भी अच्छे रहेंगे और वो स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस नहीं आएगा आपके हाथ में। एक थी ये यूज़फुल टिप जो आपको को देनी थी। दूसरा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक अलग रेसिपी टिंडे को बनाने के लिए। उसके लिए हमको चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट, सम पीनट, क्रश्ड पीनट्स, और बाकी जो हमारे यूजुअल मसाले रहते हैं वो। चलिए हम वो मसाला कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। वैसे यहाँ पे मैंने टिंडे ऐसे पकाने के लिए ऑलरेडी रख दिए, ऊपर पानी डाल के। अंदर पानी नहीं डालना है, ये देख लीजिए। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, सम पीनट्स, फिर धनिया जीरा पाउडर, सम शुगर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक नहीं लिया है क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी डाल दिया है।
इन सब को मिक्स कर लेंगे। और जब हमारे जो टिंडे हैं वो 70-75% कुक हो जाए, उसमें ये मसाला भी डाल देंगे और थोड़ी देर सबको पकने देंगे। ये बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ बनाते हैं और आई गेस मुझे याद है तब तक मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद थी ये वाली कोकोनट वाली टिंडे की सब्ज़ी। बहुत ही अच्छा लगता है और हमको भी पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी ट्राई करिए। हम लोग निकल गए हैं नर्सरी जाने के लिए और हमारे क्लीनिंग वाले भैया भी आ गए। देखिए पूरा उन्होंने मस्त क्लीन कर दिया है, सब जगह पे बहुत पत्ते पत्ते हो गए थे। उन्होंने हमारे विंडोज़ भी क्लीन किए हैं। नायरा हो गई है रेडी। हेलो नायरा। और आज भाई फॉर्चुनेटली ठंड कम है और बहुत सारी धूप भी आई है, तो मज़ा आ रहा है। घर एकदम गर्म हो गया है। चलिए चलते हैं, मैडम को छोड़ दिया है मैंने नायरा को। और देखिए भाई इतनी मस्त धूप आ रही है, मन कर रहा है यहाँ पे धूप में थोड़ी देर सेकने बैठ जाए, पर क्योंकि लंच बाकी है और फिर प्रियांक को भी टाइम पे लंच वंच देना है, तो आज तो नहीं बैठेंगे। फिर कभी ऐसा मौका मिला तो पक्का धूप का आनंद लेंगे। बज रहे हैं दोपहर के 1:30। नायरा चली गई है नर्सरी। यहाँ पे आज सुबह से भैया क्या धूप आई है कि हमारे कपड़े यहाँ पे 2 घंटे में ही सारे सूख गए। और वहाँ नीचे आपको जो आवाज़ आ रही है वो है हमारे बिल्डिंग में जो वीकली क्लीनर्स आते हैं साफ़ सफाई के लिए। देखो इस तरह से सब साफ़ कर रहे हैं। और हमारे बिल्डिंग में कुछ बता रही थी कि हमारे बिल्डिंग में एक माजी रहते हैं हमारे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे। वो सबको नीचे अभी सारे जितने भी लोग आए हैं साफ़ सफाई करने, सबको कॉफ़ी पिला रही थी। तो अच्छा लगा देख के। मतलब वो बेचारी जो आंटी है वो करीब 90 साल की है, कोई कुछ वो 90 ईयर्स की है, वो 85-90 के बीच में। फिर वो बाहर आके सबको कॉफ़ी दे रही थी, तो अच्छा लगता है ऐसा सब देख के। एनीवे हाँ, मैंने दूसरा लॉट भी कर दिया इतनी अच्छी धूप देख के। दूसरा लॉट मशीन का रेडी कर दिया भैया। इधर धुल भी गए भाई। ऐसा है ना कि भाई इधर ऐसे नसीब से अपने को सनलाइट मिलती है, तो भाई इसको हम लोग इसका मौका नहीं छोड़ते। हम लोग जैसे ही सनलाइट आई नहीं कि भाई एक के बाद एक हमारे सारे कपड़े धोने रख देते और फटाफट सुखाने रख देते। क्योंकि भाई यहाँ पे जब धूप पड़ती है ना, इतनी कड़क पड़ती है कि मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं सारे कपड़ों को सुखाने में, बट बाकी टाइम तो धूप ही नहीं पड़ती। एनीवे चलो, यहाँ पे थोड़ा अभी मैस किया हुआ है। नायरा देखो अपने स्कूल बैग में ये ऐसे सारी उसने लिंट की चॉकलेट जो थी वो डाल दी है। वो पूरा दिन ये बैग लेके घूमती है। एक बात अच्छी है कि वो खाती नहीं है, बस उसको चाहिए कि बैग में रहे। खुशबू खाने में क्या है जरा बता दो। आज मैंने बनाया वो टिंडे की सब्जी। अच्छा, टिंडे की सब्जी और तुअर की दाल है। यहाँ पे गरम रोटी बन रही है। कोकोनट वाली टिंडे की सब्जी रेसिपी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। चलो बढ़िया है। मेरा भाई ऐसा है ना, सुबह से मैं 8:30 बजे से लगा हूँ, 8:30, और अभी बज रहे हैं 1:30 से 2 इज़ द ओनली टाइम जब मैं फ्री हूँ और मैं खाना खाने के लिए आ सकता हूँ। वरना 8:30 से 1:30 बजे तक मैं लगा था नॉन स्टॉप मीटिंग में, और 2 बजे से वापस 4:30 बजे तक मैं लगने वाला हूँ वापस नॉन स्टॉप मीटिंग में विदाउट एनी ब्रेक। तो भाई ऐसे कुछ है हमारे हाल, और हर दिन मेरा ऐसे ही कुछ होता है। मतलब हार्डली मुझे टाइम मिलता है। तो आप लोग अगर नोटिस करते हो कि नहीं कि वीकडेज़ पे मैं ज़्यादा आपको दिखता नहीं हूँ व्लॉग में, उसका रीज़न यही है भाई कि मेरे को खाना खाने तक का टाइम नहीं होता है मेरे पास। ऐसी हालत होती है वीकडेज़ पे मेरी। बज रहे हैं शाम के 5:30, ऑफिस का काम होता है ख़त्म, और बस अभी मैं जा रहा हूँ नायरा को नर्सरी से पिकअप करने के लिए। वैसे नायरा का छूटने का टाइम तो 6 बजे का रहता है, लेकिन कुछ दिनों से हमने डिसाइड किया कि हम उसको जल्दी लेके आएंगे। उसको लास्ट अकेली, मतलब लास्ट स्टूडेंट नहीं रखेंगे नर्सरी में। मैं बताऊंगा क्यों। कैसा है भाई, ये सजेशन हमें हमारे फ्रेंड्स अर्पित और लिपि ने दी थी कुछ दिनों पहले जब वो हमारे घर आए थे। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप नायरा को है ना लास्ट मत रखना। मतलब कैसा होता है ना, यहाँ पे ना जनरली नर्सरी ख़त्म होती है 6 बजे, तो सारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट अपने बच्चों को 5:45 या 5:50 तक तो पिकअप कर ही लेते हैं। हम लोग क्या करते थे कि एग्जैक्ट 6 बजे नर्सरी में से नायरा को पिकअप करते थे। बट अभी हमने थोड़ा ये चेंज किया, क्योंकि वरना क्या होता ना कि समटाइम्स शी फील्स लेफ्ट आउट। मतलब उसको ऐसा लगता है कि बस मैं ही रह गई नर्सरी में, और वो उसके माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है, और उससे पता नहीं कुछ और भी थॉट्स आ सकते हैं उसको कि वाई एम आई अलोन इन द नर्सरी, बाकी सब क्यों चले गए। तो उन्होंने हमें ये बहुत अच्छी सजेशन दी कि गाइज़ आप लोग काम करो कि नायरा को ना 10-15 मिनट जल्दी पिकअप कर लो, उसको है ना एंड में मत रखो नर्सरी में। तो अभी हम लोग कुछ दिनों से अभी वही फॉलो कर रहे हैं। कि नायरा को हम लोग एंड में नहीं रखते नर्सरी में। मतलब 2-3 बच्चे होने चाहिए,
थोड़ा भले हमें जल्दी पिकअप करना पड़े उसको, लेकिन दैट इज़ फाइन। तो बस इसीलिए अभी हम लोग आजकल ये फॉलो कर रहे हैं। सो थैंक यू अर्पित एंड लिपि, हम लोग अभी ये सजेशन रोज़ फॉलो कर रहे हैं आपकी। एनीवे, चलो बाहर के नज़ारे दिखा देते हैं। कुछ ऐसे है, मस्त रात हो गई है और ठंड वैसे कम है। अभी क्या है ना कि अभी 7-8 डिग्री तो अभी ऐसा नॉर्मल लगने लगा है। पहले जब लास्ट वीक जब -1 -2 गया था तो लग रहा था आहा ये क्या है, लेकिन अभी थोड़ा चलता है। 7-8 डिग्री में तो अभी ऐसा लगता है कि पतला जैकेट भी पहन लो। कैसा ना कि एक बार आप यूज्ड टू हो जाओ ना, थोड़ी पहली ठंड थोड़ी लगती है, लेकिन उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हो, फिर ओवर टाइम आपका रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है ठंड के प्रति। एनीवे, अच्छा लग रहा है बाहर आके। ट्रैफिक का जमावड़ा हो गया क्योंकि ये टाइम है ऑफिस से लोगों का छूटने का, वापस अपने घर जाने का, तो पूरा भर गया, सब जगह पे ट्रैफिक हो गया। हेलो नायरा, Hello. हाउ आर यू? How are you? आई एम फाइन। इज इट सनी टुडे? No. देन व्हाट इज इट? All the black. इट्स नाइट टाइम। Yeah. डिड यू हैड अ गुड डे एट द नर्सरी टुडे? Yeah. या, प्लेड विद योर फ्रेंड्स? Yeah. नाइस, कम लेट्स गो होम। And how much? हाउ मच? Yeah. या, Yeah. आर यू And we प्रैक्टिस? doing dancing at nursery. Oh, is it? You're dancing at the nursery? Yeah. And are you singing the Christmas carol? Yeah. Which one? Christmas building. Christmas building like that. Oh, nice. Very good. Come. Sing it. Christmas building. Christmas building. Flaming hot. Flaming hot. Flicker on the sugar. Flicker on the sugar. Eat it up. Very nice, Naira. Very nice. Did you like my white choppy? Yes, I like your white topi. Yours not choppy. I don't have topi, Naira. It's not so cold today. But for you, it is cold. Come, let's go. Look, look. Oh, what's that? What's that? Is that a light? Oh, that was your teacher. That was your teacher. Come. Let's go. Come. Naira, slowly. Slowly. Don't fall. अंदर. Okay, run now. आज नायरा का पुश चेयर मतलब उसका स्ट्रोलर में लाना भूल गया। अभी हमने क्या हैबिट फॉर्म की थी इसकी कि इसको एवरीडे स्ट्रोलर में पिक करेंगे, स्ट्रोलर में ड्रॉप करेंगे, तो उससे क्या कि हमको उठाना नहीं पड़ता इसको। लेकिन आज मेरे से हो गई एक गलती कि मैं इसका स्ट्रोलर लेके जाना भूल गया। तो आज टीचर भी मुझे बोल रही थी, करे क्या हुआ, स्ट्रोलर क्यों नहीं लाया? શું થયું નાયરા? પપ્પા શું ભૂલી ગયા? Stroller. સ્ટ્રોલર ભૂલી ગયા ને? હવે કાલથી લઈ આવીશ, ઓકે? કેવી રીતે લેશું? આપણે લેવું છે ઘરે ક્રિસમસ ટ્રી? પણ આપણે કેવી રીતે લેશું? આપણે शॉपમાંથી लेसूँ, આટલું મોટું नहीं लेसूँ। उसको लग रहा है कि हम वो बड़ा वाला क्रिसमस ट्री घर पे लाने वाले हैं, लेकिन नहीं नायरा, अपन छोटा वाला लेके आएंगे, ओके? We'll get the small one, Yeah. okay? When will you decorate the Christmas tree then? Yeah. How will you decorate it? Like bigger, like small. Like big, like small? Yeah. Okay. તે શું કર્યું નર્સરીમાં આજે? I'm doing. I'm dancing at nursery. Are you dancing at nursery? Yeah. And what did you eat in the nursery today? Cracker and Cracker? yeah, Bijou? and cheesecake. Cheesecake? No, Then? rice cake. Rice cake? No, rice cracker. और राइस क्रैकर? Yeah. तू रोज राइस क्रैकर खाए, बीजू काई नो खाए? हैं? भैया गाते गाते हम लोग पहुंच गए घर। पूरे रास्ते इसने क्रिसमस कैरल गाया है। जरा वापस गा के दिखा दो एक बार नायरा। Christmas pudding, Christmas pudding, flaming hot, blinker on the sugar, eat it up. वेल डन नायरा, वेल डन। आते ही भैया नायरा लग गई है अपनी दादी के साथ वीडियो कॉल पे। हेलो दादी। दादी ने के तू શું ખાય છે? I want this more. You want this more? But can you please finish this first? No, I want more this. You want more? ओके चलो भैया, आजकल इसको ग्रेप्स, मेरे को डर लगता है भाई, इसको ग्रेप्स देता हूँ ना कहीं इसको वापस बीमार ना पड़ जाए। वॉश करीना आपको, वॉश करीना। खुशबू भी आ गई है। यहाँ पे हमारी चाय चढ़ाने रख दी है हमें। चढ़ाने
चढ़ा दी है, चढ़ाने मतलब चढ़ा दी है, चाय चढ़ा दी है, क्या बोलते हैं वो ऐसे हिंदी में बोलते ना चाय चढ़ा, આપણે તો એમ જ કે ભાઈ ચા મૂકી દીધી છે. આપણે થોડું હિન્દીમાં બોલવા ગયો એમાં થોડી ગડબડ થઈ ગઈ. બાકી हाँ चाय મૂકી दी है हमने, મૂકી દીધી છે, ये ना गड़बड़ हो गया है, तुमने पूरा गड़बड़ कर दिया है. This is my glass. Naira, sharing? This is mine. Can I use your glass, Naira, please? No. Sharing is caring. This is my glass. Do you want to drink some water? Yeah. ऐडो ही नहीं हुई 5 दिवस की ग्लास. हाँ लेकिन आज मम्मी ने पकड़ा मतलब मुझे भी चाहिए, नहीं तो कभी हाथ भी नहीं लगाई है ग्लास को. आज हमने निकाला है नाश्ते के लिए गोंडल का सुपर फेमस कन्हैया ममरा. खुशबू इसका क्या वघारने वाली है इसको? यस. तो खुशबू इसको ये ममरा को वघारेगी भाई. वઘારેલા મમરા ચા સાથે ખાવાની એટલી મજા આવે ને ભાઈ, હું શું કહું તમને લોકોને. उसका तीखा ममरा भी. और उस तीखा ममरा तो भाई अल्टीमेट है, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है. लेकिन इधर आने के बाद है ना हमारा तीखा खाना बहुत कम हो गया, तो आजकल तीखा खाना ज़्यादा पसंद नहीं है. बट हाँ वघारेला ममरा हल्दर वल्दर सब हींग विंग डाल के बनाएंगे ना खुशबू, Yes. तेल में वघार के मस्त एकदम चाय के साथ, तो भाई याहूम लगता है एकदम. और वो जो अभी सेव लाए ना झीनी सेव का, जिसकी सब्जी बनाई थी, वो सेव क्या मस्त है, उसकी वजह से मुझे मन हो गया आज. ओके इधर हमारी मैडम का ग्रेप्स टाइम चल रहा है अभी. नायरा व्हाट आर यू हैविंग? I can get. Grapes. Okay. Can you offer one to Dadi, please? Thank you, Naira. Look, I got boo-boo. Oh, you got another boo-boo? Yeah. કેવી રીતે બતાવો તો? No. But that's nail polish, Naira. That's not boo-boo. That's not a boo-boo. ये nail polish है बाबू. No. तो Itu kali. Nah, Jerry, Igres kati ini Jun. mereka ભાગી ગયું, kati cium. काटी गયું. हाँ. ओ माय गॉड, इंसेक्ट. बोल रही है कि ग्रेप्स खाते खाते इसको कुछ काट लिया, लेकिन इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है. नायरा किधर काटा है तुमको? वैसे मेरे को बोलती है पहले कि पापा व्लॉग चालू करो, मारे बूबू बताऊँ छे. चलो बताओ अब तारू बूबू क्या है. इधर हमारी चाय हो गई है रेडी, और एक तरफ यहाँ पे हमारा मस्त वाला वघारेला ममरा हो गया है रेडी. 5 मिनट में बन गया. खुशबू भी क्या जा रहा है इसमें? सेव. लॉट ऑफ सेव. मन कर रहा है पूरा तगारा भर के खा जाओ आज, इतनी भूख लगी है मेरे को. नायरा हेलो. I'm eating my grapes. I'm eating my grapes. ઓકે. ઓ તારી બેન્ડેડ લાગી ગઈ? અરે વાહ. હવે થાય છે બૂબુ? તો હવે દુખે છે? ना. નથી દુખતું ને? नहीं. ओके. कल हमारे एक सब्सक्राइबर की कमेंट आई थी कल के ब्लॉग के ऊपर कि आप वॉर्बर्टन्स का जो ब्रेड होता है वो मत खाइए. तो आई थिंक आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में कि हम लोग ये ब्रेड लेके आए थे वॉर्बर्टन्स का होल मील. तो उन्होंने लिखा है कि ये वॉर्बर्टन्स के ब्रेड में कुछ नॉनवेज पदार्थ होता है. तो ये देख के तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब तक हम लोग नॉनवेज ब्रेड खा रहे थे. लेकिन गाइज ऐसा नहीं है. पहले तो आप बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था. तो उन्होंने कहा है कि ये ब्रेड में एक एडिटिव यूज़ होता है जिसका नाम है E472E, जो एक इमल्सीफायर है. देखो इमल्सीफायर का काम क्या होता है ब्रेड में. पहले तो वो एक केमिकल बोल सकते हैं आप, E472E है वो यूज़ होता है. और मैं मानता हूँ कि इसमें E472E यूज़ होता है वो, लेकिन ऑलमोस्ट हर ब्रेड में E472E होता है. बट सबसे पहले बता दूँ कि ये करता क्या है. तो E472E जो पदार्थ है वो आपके ब्रेड को है ना सॉफ्ट बनाता है, और वो थोड़ा ब्रेड को च्यूई बनाता है, मतलब आपको खाने में मज़ा आता है. बट ये बात गलत है कि E472E एक नॉनवेज पदार्थ है. उसका दूसरा नाम है DATEM. आप गूगल पे सर्च कर लो डेटम क्या होता है. तो वो डेटम जो है इट इज़ नॉट अ नॉन-वेज आइटम, इट इज़ अ वीगन एंड डेयरी फ्री केमिकल या इमल्सीफायर जिसको बोलते हैं. इमल्सीफायर ऑलमोस्ट हर प्रोसेस्ड फूड में 2 या 3 प्रकार के इमल्सीफायर होते हैं, लेकिन E472E जो है वो नॉन-वेज नहीं है. तो भैया वॉर्बर्टन्स का ये जो ब्रेड है वो नॉन-वेज नहीं है, ये प्योर वेज है. इस पर लिखा भी है इट इज़ सूटेबल फॉर वीगन्स. एंड वो जो E472 पदार्थ है वो कम्प्लीटली वीगन प्रोडक्ट है, वीगन पदार्थ है. तो कोई उसमें नॉनवेज नहीं है. हाँ लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे दूसरे प्रोडक्ट में आपको कहाँ से भी जानकारी मिली हो, आप एक बार बराबर चेक कर लेना. E472E में कोई नॉनवेज आइटम नहीं होती है. मेरे कहने का सारांश सिर्फ इतना है कि सुनो सबकी लेकिन करो हमेशा अपनी. मतलब आपको
बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ये चीज़ में तो ये होता है, अरे ये चीज़ में तो वो होता है, अरे ये चीज़ तो नॉनवेज होती है। लेकिन आप ठीक से पढ़ो, रिसर्च करो और उसके बाद आप अपना डिसीजन लो, किसी की ऐसे ही मत सुनो। बज रहे हैं शाम के 7:30, अभी नायरा का चल रहा है डिनर टाइम और कितने लोग लग गए देखो नायरा को खाना खिलाने में। यहाँ पे ममा है और यहाँ पे वीडियो कॉल पे कनाडा से है, रुको दिखाता हूँ प्रॉपरली, नायरा की मासी और नायरा का कजिन वियन। देखो सब लोग लग गए नायरा को एंटरटेन करने में जस्ट सो दैट नायरा कैन ईट, क्योंकि आजकल क्या है ना कि भाई स्क्रीन टाइम का ज़रा अभाव हो गया है हमें। अब मोबाइल या टीवी तो है नहीं, तो कैसे ना कैसे तो एंटरटेनमेंट कर देना पड़ेगा मैडम को, तो ये खाएगी वो। बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बट वही बोलने वाली थी प्रियांक कि आप ही बताओ कि कितना आपको चेंज लग रहा है। बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है। सबसे ज्यादा चेंज क्या लग रहा है? सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ ना, एक चेंज मुझे ये लग रहा है कि नायरा बहुत कम क्रैंकी हो गई है। नहीं तो मतलब इतना इरिटेट, एक तो है ना शॉर्ट टेम्पर, एक इतना शॉर्ट टेम्पर हो गया था उसको कि उसको कुछ नहीं मिले ना तो बस चीज़ें फेंकना शुरू और रोना धोना शुरू, कंप्लीटली बंद हो गया है। दूसरा, हर कॉन्सेंट्रेशन हैज़ इम्प्रूव्ड, हर उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं ना, वो इम्प्रूव हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके साथ आप कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, वरना जब वो टीवी देखती रहती है ना पूरा टाइम, फिर उसको कोई कॉन्वर्सेशन करने का भी मन नहीं करता है। बट अभी आजकल वो इतनी एक्टिव हो गई है हमारे साथ, इतनी बातें करती है। नायरा तो वही मेरे को भी वही सारा चेंज दिख रहा है। वो खुद से खाने लगी है, देखो ये अभी खुद से खा रही है। ओट्स खा रही थी खुद से, मुझे बोला मैं गुड गर्ल हूँ ना मम्मा, मैं ओट्स खाऊंगी, है ना नायरा, है ना? तो गाइज इन शॉर्ट बताना ये चाहते हैं कि 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है कि हमने नायरा का स्क्रीन टाइम, 2 हफ्ता हो गया, ओ वाह, 2 हफ्ते से हमने नायरा का स्क्रीन टाइम पूरा कंप्लीट 0, मतलब घर पे टीवी चलता ही नहीं है, रिमोट ही हमने घुमा दिया। अब तो हमको भी नहीं पता रिमोट कहाँ पे, हम लोग भी टीवी नहीं देखते और इसके सामने हम लोग मोबाइल भी नहीं निकालते, एक्सेप्ट फॉर अ वीडियो कॉल। हम लोग कोई भी रीज़न से इसके सामने मोबाइल भी नहीं निकालते, मतलब इसका यूट्यूब रील वील जो भी देखना था सब कम्प्लीटली बंद, मतलब कम्प्लीटली बंद। और बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिख रहे। तो गाइज़ अगर आपके बच्चे अभी भी अगर मोबाइल देख के खाना खाते हैं तो मत करो गाइज़, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है उनके लिए। ये हमने अभी रियलाइज़ किया है कि भाई इसकी पर्सनैलिटी में कितना ज़्यादा चेंज आ गया है एंड इट्स अ पॉजिटिव चेंज। तो यही बताना चाहूँगा कि गाइज़ अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देख के खाना खिला रहे हो या मोबाइल दे रहे हो, मत करो, गलती मत करो। हमने जो की है, बाहर जाते थे या घर पे आते थे, उसको नर्सरी से भी लेके आते थे तो हम ऐसे डरे रहते थे कि भाई ये इरिटेट ना हो जाए, ये क्रैंकी ना हो जाए, चिल्लाने ना लगे। लेकिन अभी सेंसबरी में भी देखा ना कितना, इनफैक्ट अगर हम लोग सेंसबरी भी इसको लेके जाते हैं तो वहाँ पे इतना रोना धोना नाटक करती है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन कल उसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तो बस यही बताना चाहते थे कि गाइज मोबाइल टीवी कुछ मत दो अपने बच्चों को, इट इज़ रियली वेरी डैमेजिंग टू देम। हाँ, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मेहनत आपको दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ अ बेटर पर्सनालिटी ऑफ योर चाइल्ड। बट शॉर्टकट मत लो, मोबाइल मत दो अपने बच्चों को प्लीज़। एक और चीज़ हमने की है कि हमने थोड़ा इंसेंटिव देना चालू कर दिया है, मतलब गिफ्ट देना चालू कर दिया है फॉर स्मॉल अचीवमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे नायरा अगर अपना रोटी अपने हाथ से खाती है तो उसको हम लोग ऐसे स्टिकर देते। देखो जैसे अभी इसने आज खुद से खाना चालू किया है तो उसको हमने एक ये यूनिकॉर्न स्टिकर दिया हुआ है। तो हमने ऐसा पूरा यूनिकॉर्न स्टिकर का रोल लाया है। तो एवरी टाइम, यस खुशबू तुम पूछे ना? यस, और एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी लाइक अगर उसने बहुत कुछ अच्छे से बिहेव किया, जैसे उसने कल चॉकलेट खाया था, सब जूस वूस सब पिया था, तो फिर उसको खुद ही बोल रही थी कि मम्मा आई एम फीलिंग लाइक कफ। तो हमने आज उसको चॉकलेट के लिए मना किया और वो समझ भी गई, उसने जिद नहीं की। तो ऐसे कभी वो बिहेवियर करे तो उसके लिए भी उनको अप्रिशिएट करो। तो हम उसके लिए भी उसको स्टिकर देंगे। और फिर ना हमने एक डिसाइड किया कि एक जार लेंगे, उसमें ना जार ना ले तो एक पेपर ले लो जिसमें वो अपने उसको जो भी स्टिकर मिलते हैं ना वो स्टिकर चिपकाओ और उसको बोलो कि जब ये जो पेपर है वो फुल हो जाएगा तो तुमको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगी। तो ऐसा कुछ आप इंसेंटिव दे सकते हो अपने बच्चों को, ताकि उनको भी कुछ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगे, उनको भी लगे कि हाँ मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, राइट। तो इसी तरह से हम लोग बच्चों को थोड़ा एंटरटेन करते हैं। नायरा, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? बोला कि उसको स्टिकर मिलेगा तो रोटी हो गई है। अरे वाह नायरा, फिनिश, वेरी गुड। नायरा, यू विल गेट अ स्टिकर नाउ, ओके, फॉर योर गुड परफॉर्मेंस, फॉर योर गुड बिहेवियर, फॉर बीइंग सच अ नाइस गर्ल, यू आर गोइंग टू गेट अ स्टिकर, ओके। लुक एट हर हैप्पीनेस, कितनी खुश हो गई देखो। कौन सा स्टिकर चाहिए आपको? दिस वन, दिस वन, ओके, आई विल गिव यू दिस वन। बज रहे हैं शाम के 8:30, नायरा का स्लीप टाइम हो गया है, बस कुछ ही देर में वो सो जाएगी।
और नायरा को अभी याद है कि स्लीप टाइम के पहले भी हमको करना होता है Brush. ब्रशिंग. यस, यू शुड ब्रश योर टीथ. सो अभी नायरा सामने से बोलती है, जब उसको नींद आती है ना तो सामने से बोलती है पापा ब्रश करવું છે. मतलब अभी उसको नींद आना शुरू हो गई है. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. Okay, Naira ready? Good girl, good girl. Let's go. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. बाय बाय बाथरूम. हमारा डिनर टाइम हो गया है और डिनर में है भाई देख लो गर्मा गर्म सिजलिंग રીંગણાનો ઓળો विथ सम रोटी विथ सम ठंडी ठंडी छाछ. एकदम काठियावाड़ी स्टाइल ओढ़ो बनाया है आज खुशबू ने. और नायरा ने डिसाइड किया भाई कि मैं आप लोगों को कंपनी दूंगी सोने के पहले. तो देखो भाई मेरी गोद में बैठ गई. शी इज ऑलरेडी, वो उसको नींद तो आ ही हाँ रही है. नींद आ गई है, पर हमने बोला कि हम खाना खा लेते हैं फिर आराम से नायरा को सुला देंगे 5-10 मिनट में. एनीवे आज के लिए व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड. Papa masura. ओके पापा सो रहा है. ओके Cola. आज खोला मैं. ओके चलो सबको बाय बोल दे अभी. Bye. तो आज इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं. And मिलते हैं आपसे एक नए. तब तक के लिए bye. बाय.